हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास। वो है ज्योग्राफी का। साइंस का भी आएगा। उसके बाद ज्योग्राफी का आज है। उसके बाद 8 सेक्शन के सारे टॉपिक आएंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारी चीज़ आज हम 6 क्लास का वन शॉट कवर करने वाले हैं। वन शॉट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या सब चीज़ें हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है क्लास 6 का ही है, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी के। उसके बाद ग्लोब और अक्षांश है, ठीक है। सॉरी, ग्लोब में और अक्षांश एवं दशांतर पढ़ना है। तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ। और चौथा है मानचित्र। और पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। और छठा है हमारे देश भारत के बारे में पढ़ना है। इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना है। और यह नोट्स आपको चाहिए, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट। यदि यह नोट्स चाहिए, ठीक है, यह नोट्स आपको चाहिए तो मात्र 11 रुपया में हाँ बेच भी रहा हूँ। आपको कंटेंट पसंद आएगा तो लीजिए, नहीं तो आप कहीं भी किसी का भी नोट्स पढ़िए, ठीक है। कोई भी चीज़ फ्री का अच्छा नहीं होता। हम 11 रुपये इसलिए ले रहे हैं ताकि आप पढ़े, इसको दिखे। बाकी आप खुद मर्जी, चलिए नहीं लीजिए, वीडियो से ही पढ़िए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। इसके साथ एक्स्ट्रा जो भी होगा हम इसके 360 डिग्री मतलब इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब कहते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी मतलब बीपीएससी टीआरई, उसके बाद साइंस, रेलवे, ये सारे फलाना ढिमकाना सब चीज़ में काम आता है भाई, समझे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक बेहतर तरीका से। ऐसे भी कोई तुक्का मार के कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाइएगा, करवा है लेकिन आप ऐसा जो कहिएगा तो पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे नहीं कोई भी एग्जाम निकलेगा। हाँ, 12th का 10th का एग्जाम आप पढ़िए ना पढ़िए वैसे भी पास हो जाइएगा। चलिए बात कर लिए हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। क्या होती है? पूर्णिमा। जिस दिन हम पूर्ण चंद्र ग्रहण सॉरी जिस दिन हम पूर्ण रूप से पूरा चंद्रमा को देखते हैं उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। ये बच्चा वाली बात है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। या नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। नए चंद्रमा की जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देती वह अमावस्या होती है, जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई देती वह पूर्णिमा होती है। बस इतना ही है, यह बेसिक था जिस समय में 6 क्लास के एनसीईआरटी में बताया गया है, बस छोटा सा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है वह खगोलीय पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड क्या कहलाती है? सूर्य, चंद्रमा, वे सभी जितनी भी वस्तु हैं जो रात में आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वह सभी क्या है? खगोलीय पिंड है, ठीक है। बहुत सारे मिलके जैसे देखिए ग्रह हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, उसके बाद उल्का पिंड हो गया, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा देखिए, उसके बाद बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, ठीक है। और सूर्य भी क्या है? यह देखिए, सूर्य एक तारा अब की बार पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। और सब सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। और सेकंड पृथ्वी का सबसे दूसरा नज़दीकी तारा है प्रेक्सिमा सेंचुरी। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम कुछ और बताना चाहते हैं आप लोग को कि थोड़ा इसको मिटाते हैं तब देखिए। सबसे पहला आप लोग यहाँ हमने क्या पॉइंट पढ़ा? अमावस्या, ठीक है। अमावस्या पढ़ा, लिखाई पढ़ नहीं जाए, पूर्णिमा पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा? जिस दिन चंद्रमा आसमान से पूर्ण रूप से गायब हो जाता है उस दिन को अमावस्या कहते हैं। और पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद हमें आकाश में दिखता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। खगोलीय पिंड पढ़े थे, तो जितने भी सारे आसमान में दिखाई देते हैं वो सारे क्या है? खगोलीय पिंड है। तीसरा हम लोग ने पढ़ा था कि क्या? तारा के बारे में। यही हम लोग सोचते हैं, तारा मतलब स्टार, ठीक है। स्टार, तारा और ग्रह को थोड़ा सा हम लोग यहाँ कन्फ्यूजन को हटा ले ताकि आगे मदद होगा पढ़ने में। देखिए तारा तारा क्या होता है? तारा वह है जिसका स्वयं का प्रकाश एवं उष्मा हो। स्वयं का प्रकाश एवं उष्मा हो उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं? थोड़ा बेसिक जान लीजिए। जिसका स्वयं का उष्मा एवं प्रकाश ना हो। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, सजीव वो है जो सांस लेता है, निर्जीव वो है, वैसी तरह समझ लीजिए जिसका स्वयं का प्रकाश एवं उष्मा ना हो वो ग्रह है। जैसे पृथ्वी क्या है? ग्रह है। इसका स्वयं या जलता नहीं है, स्वयं का इसके पास प्रकाश नहीं है, या सूर्य से ही प्रकाश एवं उष्मा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया। उसके बाद देखते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। आप जब आसमान की ओर देखते हैं तो आपको देखे होंगे कि अनेक अनेक प्रकार की आकृति दिखाई देती होती। तो इन आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसी नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर या बिग बियर होता है। इसी नक्षत्र मंडल एक नक्षत्र मंडल है, समझे। नक्षत्र मंडल क्या होता है? यहाँ देखिए आप, क्या होता है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए। जैसे हम कह सकते हैं नक्षत्र मंडल को, तारों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? न तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कह सकते हैं। चलिए बस कुछ नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि।
सप्तऋषि भी क्या है, एक नक्षत्र मंडल है, तारों का समूह है, जहाँ 7 ऋषियों, इस तरह का आप देखे होंगे बुक में, इस तरह का बना हुआ, इस तरह का गैप से, ठीक है। 7 ऋषि का समूह होता है, कुछ इस तरह का आकृति होता है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो सप्तऋषि जो है किसका भाग है, अर्सा मेजर का, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ये आपको पूछा जाता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है, तो वह कौन सी दिशा होगा, उत्तर दिशा में उगता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। देखिए सप्तऋषि जहाँ, जैसे मान के चलिए यहाँ सप्तऋषि है, तो इस सप्तऋषि को जब आप सीधे देखेंगे, ठीक है, इसके सीधे देखेंगे तो यहाँ उत्तरी दिशा में, ऐसा नहीं, उत्तर दिशा में क्या होगा, यह सबसे अधिक चमकीला तारा आपको दिखाई देगा, यह ध्रुव तारा है, जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। इससे क्वेश्चन आता है कि प्राचीन समय में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग दिशा का मतलब दिशा का ज्ञान किसके लिए करता था, दिशा का ज्ञान जानने के लिए वह ध्रुव तारा का उपयोग करता था, क्योंकि यह नॉर्थ में उगता था, उत्तर दिशा की ओर उगता था। आगे देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। पीछे भी पढ़े हैं, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो क्या होता है, वह ग्रह होता है। सॉरी, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ से ये पूछा जाएगा कि प्लेनेट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया है, बस इतना ही। आगे देखिए, यहाँ पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा, सॉरी, प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। आगे देखिए, नोट में देखिए, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, बल्कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट में देखिए क्या है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि किस ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं, चारों ओर छल्ले होते हैं, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून भी हो सकता है, ठीक है। तो ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। पृथ्वी पर से आप इन छल्लों को देख सकते हैं। जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत जो था हमारे बिहार के शान, ठीक है, तो वो भी क्या थे, उसके पास भी एक दूरबीन था जिसे वह देखा करते थे ग्रहों को। चलिए आगे